पड़ोस के लोगों ने एक वयोवृद्ध नेताजी से झंडा फहराने का निवेदन किया। नेताजी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, मेरे पास एक पुराना झंडा पड़ा है, मैं भी नौकर को भेजकर स्कूल के मैदान में गड़वा देता हूँ। नया खरीदने की क्या जरूरत है, मैं सुबह आ जाऊंगा फहराने, आप लोग कुछ फिक्र न करिए। नेताजी ने नौकर से झंडा गड़ा आने को कहा। नौकर था शराबी, आखिर नेताजी का नौकर ठहरा, भूल गया। रात 3 बजे उसे याद आई, बेचारा घबरा कर झंडा गड़ा आया। गलती केवल इतनी हुई कि रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी का पेटीकोट बांध आया। सुबह जब नेताजी ने रस्सी खींची तो पेटीकोट हवा में लहरा उठा। भीड़ ने उचक उचक के तालियां पीटी। नेताजी बोले, भाइयों और बहनों, मुबारक हो। फिर उन्होंने झंडे की तरफ इशारा करके कहा, यही है वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी छत्र छाया में हम पिछले 30 सालों से पल रहे। हमें इस पर नाज, दुनिया में किसी भी राष्ट्र का प्रतीक इतना सुंदर नहीं। लोग ये सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भीड़ को इतना खुश देखकर नेताजी को भी जोश आ गया। वे झंडे की तरफ हाथ उठा के बोले, यही है वह जिस पर मैंने अपनी सारी जवानी नछावर कर दी। इसी की इज्जत बचाने के लिए मैं भी 3 बार जेल गया। सच कहता हूं, मैंने तो कसम खा ली थी कि जीऊंगा तो इसके लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी इसी के लिए। नेताजी ने कहना जारी रखा, यद्यपि यह भी एक कपड़े का टुकड़ा ही है, मगर इसमें ऐसे ऐसे राज छिपे कि इसके पीछे कई मर्दों ने अपने प्राण तक कुर्बान कर दी। अरे ये चीज ही ऐसी कि इसे देखकर खून जोश मारता है। जवान ही नहीं, बूढ़ों की रगों में भी गर्मी आ जाती। तालियों की करतल ध्वनि से मैदान गूंज उठा। नेताजी बोले, आप सब लोग इतने उल्लास से भर के अपने राष्ट्रीय प्रतीक को इतने प्रेम भाव से देख रहे हैं, यह जानकर मैं अति आनंदित हूं। जब यह हवा में लहराता है और ऊपर नीचे उठता गिरता है तो सभी टकटकी बांध कर देखते रह जाते हैं। इसी से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे देशवासियों के मन में पवित्र भावना है। और जब हम इसे ऊपर उठाकर शान से सड़कों पर चलते हैं तो क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी आह्लादित हो उठते। मुझ बूढ़े की यह प्रार्थना है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर कफन की जगह इसी को गड़ा देना, ताकि जिससे जिंदगी भर चाहा मरते वक्त उसी के नीचे लेटने की मेरी आत्मा को संतोष मिले। और अब मैं जाता हूं उस हरामजादे नौकर की तलाश में जो कि झंडे की जगह लगता पेटी को डंडे से बांध गया।